गुरु भक्ति योग। शिष्य संसार सागर को पार कर सके, इसके लिए ब्रह्मवेत्ता गुरु आत्मज्ञान देकर उसका अमूल्य हित करते हैं। यह काम गुरु के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। सच्चे गुरु की अपेक्षा अधिक प्रेम बरसाने वाला, अधिक हितकारी, अधिक कृपालु और अधिक प्रिय व्यक्ति इस विश्व में मिलना दुर्लभ है। शिष्य के लिए तो गुरु से उच्चतर देवता कोई नहीं है। सचमुच गुरु के सत्संग जितनी उन्नति कारक दूसरी एक भी वस्तु नहीं है। गुरु की आवश्यकता के संबंध में प्राचीन काल के तमाम साधु सन्यासियों का एक समान ही अभिप्राय था। गुरु के बिना साधक अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है, ऐसा कहने का अर्थ होता है कि प्रवासी बाढ़ में उफनती हुई तूफानी नदी को नौका की सहायता के बिना ही पार कर सकता है। सत्संग माने गुरु का सहवास। इस सत्संग के बिना मन ईश्वर की ओर नहीं मुड़ सकता। आत्मवेत्ता गुरु के साथ एक क्षण का सत्संग भी लाखों वर्षों के तप की अपेक्षा कहीं उच्चतर है। हे साधकों, मनमुखी साधना कभी नहीं करना। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से गुरुमुखी साधना करो। जिसने गुरु किया है वह उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म को जानता है। गुरु साधक जगत के प्रकाशक दीप है। संसार सागर से उस पार जाने के लिए सचमुच गुरु ही एकमात्र आधार है। सत्य के कंटकमय मार्ग में आपको गुरु के सिवाय और कोई उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकता। आपके दैनिक जीवन के संग्राम में गुरु आपको मार्गदर्शन देंगे और आपका रक्षण करेंगे। जिसके जीवन में कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु नहीं, उसका जीवन तो संसार सागर में बिना नाविक के डोलने वाली उस नाव के समान है जो कब डूब जाए कोई भरोसा नहीं। ऐसा मनुष्य दुखदायक, क्षण भंगुर और मलमूत्र से भरे अपवित्र देह में ही प्रीति करता हुआ जड़ पदार्थों के ज्ञान से अशांति वर्धक तुच्छ सांसारिक भोगों की कामना के लिए पशुवत नारकीय जीवन ही यापन करता है। जिसके पास गुरु कृपा रूपी धन है वह सम्राटों का भी सम्राट है। जो गुरुदेव की छत्र छाया के नीचे आ गए हैं उनका जीवन चमक उठता है। गुरुदेव ऐसे साथी है जो शिष्य के आत्मज्ञान के पथ पर आने वाली तमाम बाधाओं को काट छाट कर उसे ऐसे पद पर पहुंचा देते हैं जहां पहुंचकर फिर वह विचलित नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का आश्रय प्राप्त करने वाले मनुष्य परम सद्भागी है। सद्गुरु की गोद में पूर्ण श्रद्धा से अपना अहम रूपी मस्तक रखकर निश्चिंत होकर विश्राम पाने वाले सत्शिष्य का लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही मार्ग तेजोमय हो जाता है। सद्गुरु में परमात्मा का अनंत सामर्थ्य होता है। उनके परम पावन देह को छूकर आने वाली हवा भी जीव के अनंत जन्मों के पापों का निवारण करके क्षण भर में ही उसे आह्लादित कर सकती है। तो उनके श्री चरणों में श्रद्धा भक्ति रखने वाले सत्शिष्य के कल्याण में क्या कमी रह सकती है। श्रीमद् भागवत में जड़ भरत जी रहुगण से कहते हैं कि हे रहुगण, महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप, यज्ञ आदि वैदिक कर्म, अन्न आदि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहस्थोपचित धर्मानुष्ठान, वेद अध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता।
विवेकानंद जी कहते थे, आध्यात्मिक गुरु के देने पर आत्मा को जो ज्ञान प्राप्त होता है, उससे उच्च एवं पवित्र वस्तु और कुछ नहीं है। यह पुस्तकों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। तुम अपने सिर को दुनिया के चारों कोने में हिमालय, आल्प्स, काकेश पर्वत पर अथवा गोवी या सहारा की मरुभूमि या समुद्र की तली में जाकर भटका लो, परंतु गुरु के मिले बिना तुम्हें वह ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। गुरु की खोज करो, बालक के समान उनकी सेवा करो, उनके प्रसाद को ग्रहण करने के लिए अपना हृदय खोलो। ऊपरी व्यवहार मात्र से गुरु की कसौटी करना सबसे बड़ी मूर्खता है। समुद्र के पास जाने पर जल की ऊपरी सतहों पर मात्र कचरा, कूड़ा, झाग इत्यादि दिखते हैं, लेकिन मोती तो उसके पेट में रहते हैं। उसी प्रकार गुरु भी सागर रूप है। उनके पास जाकर अथवा उसके ऊपर के एक दो व्यवहार से हमारी नजरें उनको पहचान नहीं सकती, क्योंकि ज्ञान रूपी मोती तो उनके हृदय में होता है, उनके वचनों में होता है।